हेलो बच्चों। क्लास 10 का मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले या चैप्टर को शुरू करने से पहले इसको हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर से पहले हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स किनको कहते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। एक्चुअली जो रियल नंबर्स होते हैं वो इन सारे नंबर्स का कलेक्शन होता है, यानी कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर का जो कलेक्शन है वही रियल नंबर्स कहलाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। अब चूंकि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये सारे के सारे रेशनल ही नंबर होते हैं, इसलिए हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल एज वेल एज इर्रेशनल नंबर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। हालांकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन फिर भी स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए कि नेचुरल क्या है, होल नंबर क्या है। वहां से स्टार्ट करेंगे ताकि एक एक चीज़ क्लियर होती चली जाए, और ये चैप्टर इसको पढ़ने के बाद आपका कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड ना रहने पाए, इसलिए स्टार्ट करेंगे बहुत बेसिक से, नेचुरल नंबर से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एक्चुअली वो नंबर्स होते हैं जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। किसी भी चीज को काउंट करना है तो जाहिर है कि हम काउंटिंग स्टार्ट ही करते हैं 1 से, इसलिए सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं 1 से, यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ओके, तो नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1, या हम ये कह सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स are called natural numbers, are called natural numbers, are called natural numbers. Okay, for example, अब ये नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होंगे, तो इसलिए नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल में हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि इन नंबर्स में, यानी नेचुरल नंबर्स में, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है। तो ये स्टार्ट ही होते हैं 1 से, दैट मीन्स कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। ओके, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा भाई? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। ओके, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो गया 1। अब हम बात करेंगे कि ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट नेचुरल नंबर क्या है। तो अगर हम इसको कंटिन्यू करते जाएं तो हम ये देखेंगे कि ये नंबर कहीं भी एंड नहीं होते। कि अगर हम इमेजिन करें कि ये नंबर 99 पे जाकर के एंड होंगे, तो ऐसा नहीं है, उसके आगे 100 होता है। अगर हम ये इमेजिन करें कि ये 999 पे एंड हो जाए, ऐसा नहीं है, उसके आगे 10,000 होता है, 1000 होता है, उसके बाद और नंबर हैं। सपोज हम 999 पे एंड करते हैं तो उसके आगे और बड़ा नंबर होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इमेजिन करते हैं कि ये ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर है, तो इसमें हम एक 0 या एक 9 और बढ़ा दें तो उससे बड़ा ये हो गया। अगर ये इमेजिन करते तो कि ये ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर है, तो इसमें हम 9 और ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम 9 ऐड करते चले जाएंगे तो हमें उससे भी बड़ा नेचुरल नंबर मिलता चला जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर लिखने की कोशिश करें और हम लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, और हम पूरी लाइफ लिखते रहें और 9 लिखते 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 इस पूरी अर्थ को भर दें, तब भी हम ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते। दिस इज द फैक्ट। इसलिए ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि अगर हम ये पूछते हैं या ये हम इमेजिन करते हैं या ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, देन द आंसर विल बी दैट
greatest natural number is not possible. Greatest natural number is not possible. Greatest natural number is not possible. ओके, तो ये हो गया नेचुरल नंबर, जो कि बहुत बेसिक चीज थी. ओके, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नॉट पॉसिबल. इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं होल नंबर. होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर कहलाते हैं. यानी कि नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो are called whole numbers. Okay, for example 0 1 2 3 4 5 and so on. इसमें भी वही कहानी. स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? स्टार्ट है जीरो से, स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो है. पर ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होगा? इसके आगे 5 के बाद 6 7 8 9 फिर 99, उसी तरह से 999, फिर 9999, फिर उसी तरह से और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा. क्या ये पॉसिबल है कि हम ग्रेटेस्ट होल नंबर लिख पाए? द आंसर इज नॉट. जिस तरह से इसमें हमने देखा नेचुरल नंबर में ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है, उसी तरह से ग्रेटेस्ट होल नंबर भी पॉसिबल नहीं है. तो स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 1. ओके, बट ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट होल नंबर नॉट पॉसिबल. सिमिलरली एज इन केस ऑफ नेचुरल नंबर्स, ग्रेटेस्ट होल नंबर पॉसिबल नहीं है. अब यहाँ से हम एक चीज़ देखते हैं कि ये सारे के सारे जितने नंबर हैं नेचुरल नंबर, ये इसमें समाये हुए हैं, ये वाले इसमें आ रहे हैं, लेकिन ये वाले सारे नंबर इसमें नहीं आ रहे हैं. इसका मतलब ये है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं, पर जो होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं हैं. यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं, पर सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हैं. That means we can say that all natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural numbers. Okay? तो एक चीज हमें यहां से ये मिल जाएगी कि all natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural numbers. तो इसको नोट कर लेंगे, ये फैक्ट है, पूछी जाने वाली चीज है. ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स. ओके, एक चीज हमें ये मिल गई. ठीक, तो नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए. अब हम आते हैं इंटीजर पर. इंटीजर क्या होते हैं इसकी बात कर लेंगे, फटाफट से इसको देख लेंगे. ठीक, तो इंटीजर क्या है देखते हैं. इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स ऐसे नंबर का कलेक्शन है जिसमें पॉजिटिव सारे नंबर आते हैं और सारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं और जीरो भी आता है. जीरो भी आता है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें सारे होल नंबर्स आएंगे और सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे. यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स अलॉन्ग विद नेगेटिव नंबर्स. ओके, तो इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स along with
negative numbers are called integers. ओके, अब इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं z से, नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को w से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें निगेटिव नंबर भी आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे और जीरो भी आएगा। सपोज -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब यहां पे आप देखेंगे कि एंड सो ऑन इधर भी है और एंड सो ऑन इधर भी है। इसका मतलब ये नंबर इधर भी कंटिन्यू होते रहेंगे और ये नंबर इधर भी कंटिन्यू होते रहेंगे। इसका मतलब -5 से छोटा -6 होगा, उससे छोटा -7 होगा, उससे छोटा -8 होगा, उससे छोटा -9 होगा। तो सबसे छोटा क्या होगा? तो जाहिर है कि सबसे छोटे को हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। अगर हमारे जहन में, हमारे दिमाग में ये बात आती है कि सबसे छोटा जो इंटीजर है वो -9999999 100 टाइम्स लिखा हुआ है और ये सबसे छोटा इंटीजर है, तो इससे छोटा भी इंटीजर हो सकता है कि अगर हम 999 को 101 टाइम्स लिखते हैं, फिर उससे भी छोटा हो सकता है कि 999 को हम 102 टाइम्स लिखते हैं। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट इंटीजर इज नॉट पॉसिबल। इसी तरह से ये ऐसे आगे कंटिन्यू कर रहा है, इसका मतलब ये आगे बहुत दूर तक कंटिन्यू करेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट